दास महाराज जी के चरणों में आया है, उसकी 84 काटी गई है। सो इस मंदिर की हाइट भी पूरी की पूरी 84 फुट ही है। जो सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में आया उनकी 84 काटी गई, तो वो इस मंदिर की हाइट भी ही 84 फुट है। और कहते हैं कि जो कमल का फूल है वो एक तालाब में होता है, लेकिन अपने साथ कभी कीचड़ या पानी नहीं लगने देता। इसी ही तरह ये मंदिर भी एक तालाब के बीच में बना हुआ है। तो आपको तालाब के भी दर्शन कराते हैं। फिलहाल अभी के लिए इसमें से पानी निकाल दिया गया है क्योंकि फिल्टर नहीं लग रखा। सो ये मंदिर भी तालाब के बीच में बना है। गुरु रविदास महाराज जी बेशक गरीब घर में पैदा हुए, बेशक उस वक्त छोटी जात में पैदा हुए, लेकिन गुरु रविदास महाराज जी ने कर्म तो मेहनता दी और कर्म बड़े किए, और आज वो ध्रुव तारे की तरह पूरे ही विश्व में चमक रहे हैं। सो गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है कि हमने कर्म ऊंचे करने हैं, कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहुई ते न डरे। कि गुरु रविदास महाराज जी ने बेशक गरीब घर में पैदा हुए, बेशक उच्च जाति में जन्म लिया, लेकिन गुरु रविदास महाराज जी ने कर्म किए और महान हुए पूरे ही जगत में। जगत में तो गुरु रविदास महाराज जी आज ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं आपको बता दूं, और दूसरी बात ये कि ये सारा ही डेरा है, ये हिमाचल में पड़ता है। हाँ जगदे महाराज, हाँ जी बैग है ना। तो ये स्वामी जगतगिरी डेरा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जो देख रहे हैं वो सामने सत्संग सेट है, जहाँ पर हर संक्रांत को सत्संग होता है। और ये मेन गेट है स्वामी जगतगिरी डेरे का, जो अंदर एंट्री होती है। और ये ग्राउंड देख रहे हैं आप, और हजूर महाराज जी की रहनुमाई में यहाँ स्कूल चल रहा है, और स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं वो हॉस्टल हैं उनके लिए। जो सामने आपको दिख रही है बिल्डिंग, और जो वो फ्रंट में दिख रही है सामने, वो स्कूल हैं। तो हजूर महाराज जी की रहनुमाई में कई बच्चों को भी यहाँ फ्री शिक्षा दी जा रही है, जो कि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं सकते, जहाँ उनके माता पिता उनके लिए इतना ज़्यादा नहीं समर्थ नहीं है कि पूरा खर्चा कर सके। सो वो महाराज जी ही कर रहे हैं। और गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो डेरा है ये जम्मू कश्मीर से चला आ रहा है। जो हमारे दादा गुरु हैं स्वामी जगतगिरी महाराज जी 1965 में जम्मू कश्मीर से चल कर के यहाँ पठानकोट डेरे चक्की पुल पर आकर के विराजमान हुए। उन्होंने वहाँ पर 10 साल तप किया। सो 10, मुझे पता नहीं आप संगत ने उस मंदिर के दर्शन किए हैं या नहीं किए हैं। अगर नहीं किए तो अगर ये संगत जाएगी तो आप सारी संगता को दर्शन करवाएगी। सो 1965 में हजूर महाराज जी हमारे दादा गुरु वहाँ पर आए, और 1975 तक महाराज जी ने वहाँ तप किया। और 1975 में 25 दिसंबर 1975 में हमारे जो हजूर महाराज जी हैं वर्तमान गद्दी पर हैं, स्वामी गुरदीप गिरी महाराज जी को वो गद्दी प्राप्त हुई। और उसके बाद महाराज जी ने अमृत वाणी के साथ जुड़ करके, गुरु रविदास महाराज जी की वाणी के साथ जुड़ करके अपनी संगत को एक मोतियों की माला जो होती है ना, एक एक मणके को जोड़ जोड़ के इकट्ठा किया जाता है और 108 मणके की माला बनाई जाती है। तो इसी ही तरह स्वामी गुरदीप गिरी महाराज जी ने संगत को इकट्ठा कर करके उन माला को परोक करके आज इतनी संगत इकट्ठी की है, और गुरु रविदास महाराज जी की वाणी के साथ संगत जुड़ी है। सो आप संगत को जब भी समय मिले तो हजूर महाराज जी के सत्संग और डेरे के दर्शन करने के लिए जरूर पधारना। सो आपको यहाँ पर बड़ा आनंद सा आएगा। देखो यहाँ हरियाली सी है कि गुरु रविदास महाराज जी का जो वर्ल्ड पीस टेम्पल बना है ये सच ही है कि
ऐसा पीस कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ऐसी सुंदरता कहीं भी नहीं मिलेगी। एक तो ये सतगुरु रविदास महाराज जी का वर्ल्ड पीस टेम्पल, दूसरी तरफ पहाड़ियाँ और इस तरफ नदी है जो कि बहती हैं। और हजूर महाराज जी ने ये देख के ही सतगुरु रविदास वर्ल्ड पीस टेम्पल बनाया कि देखो पहाड़ियाँ कोई खुद नहीं बना सकता, नदी कोई खुद नहीं चला सकता, और बीच में गुरु रविदास वर्ल्ड पीस टेम्पल। तो ये बड़ी एक कुदरत